बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट बड़े के गोश्त की बिरयानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन माने बिरयानी कम पड़ जाती है, ये इतने मज़े की बनती है और ये इतनी आसान रेसिपी है कि इसको हर कोई बना सकेगा और इसमें कोई मुश्किल मसाले भी ऐड नहीं करेंगे। घर में जो भी मसाले हमारे पास है उसको इस्तेमाल करके एक बेहतरीन बिरयानी तैयार करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छी बिरयानी बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप जो है तेल लिए। तेल ज़्यादा बिरयानी में निकला हुआ अच्छा लगता है, वरना फिर जो हमारी बिरयानी है वो रूखी रूखी बनती है। और 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाल लिए। इसमें कुछ मसाले खुशबू के लिए पीस लेंगे, जैसे कुछ यूँ है। दालचीनी के 3 पीस है, हरी इलायची 10 से 12 है, 3 बड़ी इलायची है, दालचीनी के 10 से 12 पीस हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, बादियान के फूल है 2, और जायफल जावित्री का एक एक पीस है छोटा, और जो यहाँ पे साबित काली मिर्च 1 चम्मच मैंने वो भी लिए। इन सब मसालों को जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बाद में खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और प्याज को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है। बस ये इतना हमने इसको फ्राई करना है। अब इसको आधे प्याज को हम निकाल लेंगे और इसको खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए, इसका जो नरमपन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको साइड पे रख देंगे। और जो तेल है, आपने अगर आपको कम पड़ रहा हो तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, लेकिन बस मैंने 1 ही कप ही डाला है। ये 1 किलो चावल की और 1 किलो गोश्त की आपकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़े से प्याज इसमें रह गए। इसमें जो है मैंने यहाँ पे अब ये जो बड़े का गोश्त है ये मैंने उबाल के रख दिया था। इसमें सिर्फ नमक और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और कुछ नहीं डाला। वक्त बचाने के लिए मैंने पहले ही इसको बॉईल करके रख दिया था। बस इसी प्याज और तेल में थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसका जो जायका वो और भी अच्छा हो जाए। ऑयल में जो गोश्त है थोड़ा सा हम भून लेते हैं तो जो बिरयानी का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है। 1 मिनट बाद इसमें बस थोड़ा गरम मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। काली मिर्च जो है वो मैंने 1 चम्मच ली है, ज़ीरे 1 चम्मच लिए, तेज़पत्ते मैंने 3 लिए, दालचीनी के मैंने 3 से 4 स्टिक लिए। ये इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसको चटकने देंगे और फिर इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये 3 से 4 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिए, वो भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बिरयानी में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस मैंने 4 से 5 टमाटर लिए। ये फ्रीज़ टमाटर है, मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे तो इस वजह से ये मैंने डाल दिए। ज़रा जल्दी भून जाते, अच्छी तरह जल्दी गल भी जाते हैं, तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1.5 चम्मच जो हल्दी ली है, खुश धनिया मैंने 2 चम्मच लिए, और नमक 1 चम्मच मैंने अपने हिसाब से लिए। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो 1 कप जो है दही भी डाल देंगे। दही आपने खट्टी वाली नहीं लेनी। और साथ में जो है कुछ हरा मसाला भी जाएगा, हरा धनिया है और थोड़ी सी और पुदीना है और हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह इस सब मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि ये जो हमारा मसाला है इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए इससे। और फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, लो टू हाई फ्लेम रखनी है, वरना हमारा मसाला जो है साइडों से जलेगा। इस वजह से आपने फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने 4 से 5 आलू लिए, इसके मैंने दरमियाने स्लाइसेस मैंने इसको काट लिया। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर बड़े साइज़ में आप काटेंगे तो फिर इसमें जो आपने गोश्त का जो स्टॉक निकाला है वो लाजमी थोड़ा सा इसी स्टेज में जब ये फ्राई होंगे तो डालना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो सबसे पहले गरम मसाला हमने पीस लिया था वो शामिल कर देंगे। तो खुशबू के लिए लाजमी डालते हैं, तो इससे जो इसका जायका है बिरयानी का वो दोबाला हो जाता है। तो आपने ज़रूर इसको ऐड करना है इसी के साथ। बस अच्छी तरह आलू को मसाले के साथ हमने भून लेना। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसने जो है ऑयल चेंज कर अलग कर लिए और आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस इसमें मैंने जो है वो स्टॉक एक बाउल जो है वो डाल दिया है। अगर आपने छोटे स्लाइसेस में जो है आलू काटे हैं तो आप ऐड नहीं करें, वो जो है जब हम चावल को दम देंगे तो उसमें जो आजकल सर्दी के आलू ही जल्दी पक जाते हैं, तो ये इसमें अच्छी तरह पक जाएंगे। बस इसको साइड पे रख देंगे और दूसरे चूल्हे पे हम चावल के लिए जो है पानी रख देंगे। ये 1 किलो चावल मैं बना रही हूँ तो मैंने उसका डबल पानी लिया है। तो मैंने बासमती चावल ही आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। पानी में 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दी है, और जो चावल एक
चम्मच जो है वो मैंने इसमें घी डाल दिए। घी इस वजह से डालते हैं ताकि हमारे जो चावल है वो खिले खिले बने, दाना दाना अलग हो। नमक मैंने चावल के हिसाब का डाल दिया, कौरमा मैंने अलग डाल दिया था। 1 गिलास के हिसाब से हम 1 चम्मच डालते हैं, बाकी आप जो उससे भी पसंद करें आप इसमें डाल सकते हैं। तो पानी में उबाल आ चुका है तो चावल इसमें शामिल कर देंगे। आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और ये बासमती राइस है तो आपने जो है ख़ास ध्यान रखना है ताकि ये जो है ज़्यादा पके नहीं, वरना हमारे जो चावल है वो दाना दाना नहीं बनेंगे, खिले खिले नहीं बने, आपस में चिपके हुए होंगे। तो इस वजह से आपने बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए देखना है ताकि ये जैसे थोड़े से 90% कुक हो जाए तो आपने इसको स्टैंड कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौरमा जो है हमारा अच्छी तरह जो है पक चुका है। थोड़ा सा इसमें अभी जो है स्टॉक है तो बस इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें अभी जो आगे दम के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो इसमें हमने स्टॉक डाला है उससे हमारे जो चावल है वो दम के लिए इसमें मदद देंगे। तो बस इसको हम जो है चावल को हमने स्टैंड कर लिया। यहाँ पे इसको इसकी तेल लगाएंगे। चावल डाल दिए मैंने, पुदीना हरा धनिया डाल दिए, जो फ्राई प्याज है वो डाल दिए। केवड़ा वाटर में मैंने जो है आधा चम्मच जो है डार्क ऑरेंज कलर डाला है। तो आपको जो भी कलर पसंद हो आप डाल सकते हैं। वो 1 चम्मच डाल देंगे, पूरे चावल पे ला देंगे। और जो बकाया मसाला रह गया था हम वो डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा रहने देंगे, दूसरी तह पे वो लगाएंगे। ऊपर से जो कौरमा हमने तैयार की है गोश्त आलू का वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह पूरा फैला देंगे इस पे। और इस पे अगर आप चाहें तो 3 तह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो की रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने 2 तह लगाई। ऊपर से वही स्टेप दोहराएंगे, हरा मसाला डाल देंगे, ऊपर से फ्राई प्याज डाल देंगे और ऑरेंज जो कलर हमने फूड लिया है वो इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको दम के लिए हम 10 से 12 मिनट लाजमी देंगे। बिरयानी में जो है आपने जैसे हम दम दे दें तो एकदम से इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों की शिकायत होती है कि हमारी जो बिरयानी है वो खिली खिली नहीं बनती। तो इसकी 2 ही वजह होती है, या तो हमारे जो चावल है वो ज़्यादा कुक हो जाते हैं, ज़्यादा हम इसको बॉईल कर लेते हैं, या जो है फ़ौरन से जैसे हम इसको दम कर लेते हैं ना तो फ़ौरन से इसका ढक्कन हटा के इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देते हैं। तो उस पॉइंट पे आपने बिरयानी में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि जल्दी में जब हम चावल में चम्मच चलाते हैं तो इसमें स्टीम होती है, चावल गीले होते हैं। तो जब हम इसमें चावल में चम्मच चलाते हैं तो वो टूटते हैं और आपस में जो है चिपके हुए होते हैं। तो इस वजह से आपने उसको रेस्ट देना है 5 से 10 मिनट लाजमी। उसके बाद आपने इसमें ऐसे ही चम्मच चलाएं। जैसे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल आराम के साथ पूरे चावल को कौरमे के साथ मिक्स कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है कितने दाने दाने जो है तैयार हो चुके हैं और खिले खिले हमारे बिरयानी तैयार हो चुकी है। और आपस में हमारे जो चावल है वो चिपके हुए भी नहीं है, बिल्कुल हमारा जो बिरयानी के जो चावल है वो दाना दाना अलग अलग हैं। तो आपने भी इसको इसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी ही परफेक्ट बिरयानी तैयार हुई। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसको हम अगर ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े की बनी है, लेकिन मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया है तो इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो गया है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।